एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जिसको इतना फेमस रोज़ेलिन को करा, इतना सब कुछ उसके साथ किया, आज जो रोज़ेलिन राखी की पोल खोल रही है, तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहे, जुड़े रहे। क्या राखी सावंत रोज़ेलिन के सैलून में शर्मिला चोपड़ा को लेकर गई थी? आप गाइस गेस करो कि राखी क्या गई होगी शर्मिला को रोज़ेलिन के बहन के पार्लर में लेके। तो आप लोग जरूर पूरी वीडियो वॉच करना, आप लोग को बहुत बड़ा धमाका राज मिलने वाला है। जो कि राखी रोज़ेलिन का कहना है कि मेरे बहन के शॉप पे डेली राखी आती थी और मुझसे मिलने का बयान करती थी कि मुझे मीडिया में मैं उसके अगेंस्ट नहीं, उसके साथ आऊंगी। तो वीडियो पूरी वॉच कर। गिफ्ट में मिला था और वो जो गिफ्ट के लिए जो ब्रांड आया था, वो ब्रांड हम लोगों ने अरेंज किया था। और इस तरह के और भी 2-3 उसने लिए ऐसे ही अबाया, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव थे, जो लेके वो भाग गए। तो जैसे ये वायरल हुआ तो उसको थोड़ा सोचना तो चाहिए था कि इतनी अच्छी अच्छी बुरखे उसको मिल रहे हैं और उसके बाद भी वो ऐसी हरकत कर रही है। प्लस उस वक्त आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रही थी और उस वक्त उसने बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजे जिसमें धमकाने लगी कि बुरका दे दिया तो तुम लोगों को मैं बदनाम कर दूंगी, वापस नहीं दूंगी, ऐसे मतलब एकदम असलियत पे आ गई थी एक्चुअली। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं उसको दिया था, उससे कमिटमेंट ये था राखी का कि मैं एक स्टोरी डाल दूंगी और ब्रांड को टैग करके वापस दे दूंगी आपका अबाया। नॉर्मली होता है ना, जैसे सेलिब्रिटीज कपड़े भी लेते हैं, इवेंट में जाते हैं, पहन के वापस कर देते हैं। सो उसी तरह की डील थी, मगर इसने आई थिंक पहली बार मैंने किसी को ऐसे करते हुए देखा है, जो किसी के कपड़े लेके और ब्रांड ने इसने एक स्टोरी डाली थी स्टार्ट में, तो ब्रांड ने वो स्टोरी भी डिलीट कर दी, टैग और सब कुछ हटा दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो बहुत अलग लेवल पे जा रही है। जैसे उसने वो जो धमकी वाले कुछ वॉइस नोट्स भेजे, वो मैंने फॉरवर्ड किए ब्रांड को। सो वो थोड़े से डर गए कि इमेज खराब हो जाएगी। ब्रांड को हमेशा अपनी इमेज बचा के रखनी होती है, बिकॉज वो आम पब्लिक के लिए होता है। तो उनको लगा कि सडनली वो ब्रांड अगर राखी सावंत के साथ जुड़ जाएगा तो वो थोड़ा सा एक बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे लगता है कि जो राशि ने बोला होगा, क्योंकि मुझे नहीं, मैंने सुना भी नहीं उस वक्त उसने क्या हुआ था राशि का और इसका, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है उससे तो मुझे लगता है कि अगर राशि भी ऐसा कुछ बोल रही है तो शायद वो सच ही बोल रही होगी, क्योंकि राखी किसी भी चीज को यूज करके बड़े आराम से निकल जाती है और सोचती है कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। तो वो अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसको सबसे पहली चीज ये होती है कि दूसरों से मदद लेने की जरूरत ही क्या है, आप अपने लिए खुद अरेंज कर लो। मैं ही फोन करती हूँ अगर किसी ब्रांड को, तो वो मुझे दे देते हैं। तो इसको क्या जरूरत थी मेरे पास आके मदद लेने की? बेसिकली मुझे जो लग रहा है कि उस वक्त सब तरफ से, जैसे आदिल और बाकी लोग भी इसके साथ बहुत अगेंस्ट थे, तो ये बार बार आ रही थी, तो उसका मुझे लगता है कि उसके पीछे एक मोटिव ये रहा होगा कि शायद रोज़ेलिन मुझे इनके खिलाफ आके और मुझे रोज़ेलिन सपोर्ट कर दे तो एक अलग ही सीन बन जाता। एक क्योंकि उस वक्त मैं कैंसर से पीड़ित थी, तो लोगों को लगता कि अरे एक सिंपैथी क्रिएट हो जाती है, अरे राखी को तो इसने भी सपोर्ट कर दिया। लेकिन जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा नहीं, इससे तो दूर ही रहना अच्छा है। जब हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो ओके, के पास आ रही थी और मुझे उससे बोल रही थी कि मुझे रोज़ेलिन से मिलाओ, उससे बात कराओ। तो मैं फाइनली 3-4 बार जब उसने मुझे मेरी सिस्टर से बोला तो मैं उससे मिलने गई, मगर जब मैं उससे मिली तो उस वक्त मैं कीमो करवा के आई थी, कीमोथेरेपी हुई थी और मेरी कंडीशन बहुत खराब थी। तो शायद राखी देख के समझ गई होगी कि ये मीडिया में नहीं जाएगी, और मैं उससे 5 या 10 मिनट के लिए मैंने उससे हाय हेलो किए, बात की और निकल